यू कैन जस्ट इमेजिन द स्टैंडर्ड स्पाई यूनिवर्स ने हमारे लिए सेट करके रखा है कि किसी मूवी को ठीक ठाक कंसिडर भी करना उसकी तौहीन मानी जाती है। जहां टाइगर 3 को मैं बोलते हुए हैरान रहूंगा कि भाई पिक्चर ठीक है, टाइगर इज मोर अबाउट इट्स डेंस मटेरियल, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, ड्रामा रादर दैन कि हमें एक हाई ऑक्टेन मासी एक्शन देना, क्योंकि भाई ये पिक्चर अपने एक्शन पे ही बेच रहे थे एंड वहीं पे ये थोड़ा मात खा गए। जिसके ऊपर से मैं इसके बाकी सारे एक्सपर्ट्स की तहे दिल से इज्जत करता हूं कि टाइगर 3 ने हमें स्पाई यूनिवर्स में वो सीरियस नैरेटिव का गैप भरा जिसकी भाई इसकी बहुत जरूरत थी, मगर ये ऑल इन ऑल उसमें पूरी जाती भी नहीं है। इन्हें बीच में याद आता है कि अरे ये तो सलमान भाई की पिक्चर भी है ना, तो भाई पिक्चर में वो इनकंसिस्टेंसीज आपको फील होती हैं। मगर खैर टाइगर 3 जिसे एक हिस्टोरिकल मूवी होना चाहिए था एक्शन के मामले में, वो कैसे एक ठीक ठाक मूवी बनी उसके बारे में हम आगे जानेंगे। मगर सबसे पहले इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं एंड यस भर भर के स्पॉयलर्स होंगे इसमें। तो भाई मूवी के शुरू होते ही टाइगर अपने टाइगर 1 के पार्टनर गोपी आर्या को रेस्क्यू करता है, जिसको बचाने के बाद उसे हमें पता चलता है कि भाई एक पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश रची जा रही है काफी अलग तौर से, जिसमें जोया भी इन्वॉल्व है। अब टाइगर भाई परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरी मेहरारू हमें धोखा देने वाली है, जहां बाद में पता चलता है कि जोया अपने बेटे जूनियर को बचाने के लिए आतिश रहमान की हेल्प कर रही थी, जहां आतिश रहमान जोया के गॉडफादर थे, जो कि भाई उसके बचपन में उसके अब्बू के मरने के बाद वो उसे अपब्रिंगिंग में बड़ा किए। कैसे बोल रहा हूं मैं, खैर वो उसको पाकिस्तान की आईएसआई टीम में कैसे ज्वाइन करना है उसमें भी भाई हेल्प की है। मगर उसके बाद भी 12 साल पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी होनी थी, जहां पे आतिश ने एक इंडियन ऑफिशियल को मारने की कोशिश की, जिसके रिटेलिएशन में टाइगर ने आतिश की बीवी एजेंट और उसके होने वाले बच्चे को मार दिया प्रोफेशनली। पर्सनल कुछ मामला नहीं था, उसे तो पता भी नहीं था। जहां फिर सालों बाद आतिश आते हैं, टाइगर एंड जोया और उसके बच्चे को भाई ब्लैकमेल करते हैं और टर्की में किसी तरीके के न्यूक्लियर कोड्स को भाई चुरवाने की कोशिश करवाते हैं उससे, एंड देन बाद में टाइगर को काफी ज्यादा बदनाम करते हैं, बेइज्जत हो जाता है अपनी गद्दारी को लेकर। जहां पे आगे आतिश चाहता था कि अब पाकिस्तान में एक बार फिर से मिलिट्री डिक्टेटरशिप चले, जिसके अराउंड मूवी की प्रेजेंट की कहानी काफी ज्यादा हेवीली इन्फ्लुएंस होती है। जहां टाइगर अपनी बीवी के मायके के घर में थोड़ी सी हेल्प करना चाहता है उसका ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, एंड या यही कहानी थी इसकी। तो पिक्चर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, जो कि अच्छा है। आपको कोई फालतू का इसमें फैशन गाने या मजाक नहीं देखने को मिलेगा, सीरियस नैरेटिव है जो कि हमेशा से मैं मांग रहा था। शुरू में एक गाना आ जाता है जो कि नैरेटिव में काफी हेल्प करता है, भाईजान अपनी बीवी पे शक कर रहे होते हैं, काफी इन्फ्लुएंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, एंड जब मामला खराब हो जाता है, जो सब्जेक्ट मैटर को जिस डिग्निटी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए उसे भी वो काफी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हुए हमें दिखाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फील होता है कि आप किसी हॉलीवुड लेवल की स्पाई मूवी देख रहे हो। इसके एस्थेटिक्स इतनी खूबसूरत है, जहां बहुत डेंस इंफॉर्मेशन तो हमें मिलती ही है एंड कोई बकचोदी नहीं हो रही होती है इंफॉर्मेशन के बीच में। चीजों का तरीका, उनके एस्थेटिक्स, बताने का तरीका, सब कुछ सेंस बना रहा होता है। मगर जब मूवमेंट की घड़ी आती है, अपना मेन एक्शन, अपना इंपैक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को फील कराने की बारी आती है, तो वहीं से इसकी कमियां शुरू होती हैं। पिक्चर बहुत वेल मेड है, उसमें कोई कमी नहीं है। इवन आपको एक्टिंग परफॉर्मेंसेज में भी सलमान भाई में अच्छा फील होगा कि हाँ भाई ने अभी इस बार एफर्ट डाला है, लेकिन जो हाइज आपको मूवी के हाइज के दौरान में फील होने चाहिए वो फील नहीं होता। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था कि इन्हें बीच में याद आता है कि पिक्चर भाई मासी फैंस के लिए भी बनाई जा रही है, जो कि यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्शन कोरियोग्राफी से ज्यादा एडिटिंग खराब है। जहां जब एसआर के आते हैं तो थोड़ा सा लैकलस्टर सा भी वो पूरा सीक्वेंस फील होता है, लेजी तरीके से, कि भाई शाहरुख खान अपना चार्म लेके आके भी क्या करेंगे जब उसे परोसने के तरीके में ही कोई दम नहीं है। मैं मतलब आ गए वो, हाँ ठीक ही लगा, क्योंकि मैं उन बहुत ही कम लोगों में से हूँगा कि मुझे वो सीक्वेंस बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। इससे अच्छा तो वो पठान का पूरा वन शॉट सीक्वेंस था, जो कि भाई मैं थैंक यू मानता हूं कि अब सिद्धार्थ आनंद टाइगर वर्सेस पठान को डायरेक्ट कर रहे हैं। बंदा हर बार कुछ नया करता है, लेकिन या कुछ ऐसे बहुत कुछ खास नहीं लगा। लेकिन इसके ऊपर भी अगर मुझे कोई चीज पिन पॉइंट करके बोलनी हो कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस की मूवी में, तो वो थी कैटरीना कैफ का एक्शन। जो कि भाई इनका वो थोड़ा सा एडिटिंग का एंड एग्जैजरेशन का भी प्रॉब्लम होता है, मगर ये कभी डल नहीं होती पूरी मूवी में। बंदी लिटरली शॉटगन से भाई मार के फिर उसे लोड करके फिर उससे मारती है, एंड देन फिर वो कट हो जाता है, एंड देन फिर वो अपना चार्लीज एंजल्स की तरह दोनों हाथों से चलाती है। लेकिन फिर भी कैटरीना कैफ मुझे बहुत पसंद आई मूवी में। बंदी फायर होती है वहां पे, कभी कभी तो एकदम लगता है कि खिसक गई है, जॉन विक मोड में जाती रहती है कि फिर कटा जाता है। उसका बिल्डअप मोमेंट बहुत ही कमाल का है। एंड फिर वही बात भाईजान की जब आती है, तो भाई उनकी वो रोबस्ट पर्सनालिटी, गोरिल्ला टैक्टिक से लड़ना, मोमेंट्स इनके पास भी है, मगर कैटरीना कैफ जितने यहाँ पे तो वो उतने भी खुल के निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि आप उस रिडिकुलसनेस में खोने लगते हो कि भाईजान आपने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, 2-4 गोलियां छाती पे लग जाएगी, मैं मानूंगा आप नहीं मरोगे, लेकिन भाई एक भी नहीं। स्टार वॉर्स के स्टॉर्म ट्रूपर्स को अभी भी कौन हायर कर रहा है? एंड ये था टाइगर 3 के एक्शन का सैड
पार्ट, क्योंकि भाई अच्छी चीजें हैं। जब भाईजान को शॉटगन लगती है, वो नीचे गिर रहे होते हैं, तो आपको फील होता है कि चलो हाँ कहानी आगे चल रही है। वरना भाई ऊपर नीचे तो हम सब जानते ही है कि आप कर ही लोगे। वो टॉवल वाला सीन भी ऑन पार लेवल फील नहीं होता कि जो आपने हमें सपने दिखाए हुए थे। अब आई मीन मैं बिना कपड़ों के तो नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो जो कैट फाइट की इंटेंसनेस थी वो अचीव नहीं कर, जिसकी गलती मैं मेन कोरियोग्राफी में नहीं बल्कि उसकी एडिटिंग में देना चाहूंगा। उसे ज्यादा फ्लैट कराने में वही जिम्मेदार है। मे भी थोड़ा सा स्क्रीन प्ले का भी दोष दिया जा सकता है, इस बीच बीच में जो हल्का फील होने लगता है, मगर फिर भी बुरी एडिटिंग ज्यादा जिम्मेदार। क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल बोलूं तो ठीक ही है मूवी। ऐसा मैं कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि टाइगर 3 को मुझे ठीक ठाक बोलना पड़ेगा, लेकिन जो सच है वो सच है। इमरान हाशमी एज विलन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ अच्छा इंपैक्ट छोड़ के नहीं जा पाए, और एसआरके का कैमियो भी बहुत कुछ ऐसा खास नहीं रहा। वो फल में रस था आपके पास, मगर आप उसे निकाल नहीं पाए। तारों से झूले झुला रहे हो लोगों को, मर्दों के बीच में रोमांटिक बातें चल रही हैं, जो कि थोड़ा सा ह्यूमरस सीन था। किसिंग सीन ही छूट गया था वहां पे, वरना बाकी सारी बातें तो भाई ने कही ही दी थी। खैर अब हंसी टिटोली वाली बातों से दूर हट के भी बात करें तो पिक्चर कोई बुरी नहीं है। जिंदगी में ग्रे शेड्स भी होते हैं, एंड मैं टाइगर 3 की इसी बात पे बहुत ही इज्जत करता हूं कि चलो कम से कम सलमान खान की वजह से हमें स्पाई यूनिवर्स में थोड़ा सीरियसनेस की बातें भी हमें देखने को मिली। जहां पे बस कमी यही आ जाती है कि जब उसके पे ऑफ की बातें आती हैं, जो आपने प्रॉमिस किया था एक हाई ऑक्टेन एक्शन, वहां पे वो चीज सफर कर गई। मे बी थोड़ा सा और इंटेंस होता तो थोड़ा और मजा आती, क्योंकि ओवरऑल हम मजे की तो बात कर रहे हैं। मगर फिर भी मैं मूवी को अपने गुड बुक्स के पास में रखना पसंद करूंगा। गुड बुक्स में नहीं, पास में रखना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कोई बुलशिट नहीं देते हैं, और इस बात के तौर पे मैं इसे अच्छा कहता हूं, लेकिन ठीक भी है। एंड यार इन्हीं बातों के साथ साथ मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट भी है जिसमें ऋतिक रोशन आते हैं। कर्नल सुनील लूथरा भाई अपने विलन को बहुत ही हाइप अप कर रहे हैं, मतलब कि भाई ये आ गया है, अब कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा जिंदगी में, इससे लड़ने से अच्छा मर ही जाना बढ़िया है, सब कुछ गलत गलत करना पड़ेगा इसको हराने के लिए। वो बहुत मामला टाइट कर रहे होते हैं, एंड काफी सारा एक्शन भी उसके बीच में भी देखने को मिलता है, जो कि भाई बतला जाता है कि ऋतिक रोशन लड़ते लड़ते उस एबिस में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि भाई उससे जीतने के लिए काफी खुद को बर्बाद करना होगा, जो कि भाई देखने लायक होगा 2025 में। तो मिलते हैं 2025 में। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने टाइगर 3 देखी है तो तुम्हें कैसे लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो यार, स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, ऊपर सलमान खान की, छूट कैसे सकती है। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम्हें टाइगर 3 कैसे लगी, एंड तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। मगर तब तक के लिए मैंने लोकी सीजन 2 के ऊपर बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।